हेलो स्टूडेंट, मोदी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको जो वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया था एरे कि एरे क्या होता है, और मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं आपको एरे के और भी प्रोग्राम आपको बताऊंगा। कल मैंने केवल आपको एरे का सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एरे क्या होता है, उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, उसको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, उसके टाइप बताए थे एरे के मैंने आपको कि एरे कितने प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे या मल्टी डायमेंशन एरे, ये मैंने आपको बताया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने क्या है, आज पढ़ते हैं अपने एरे इन फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि आप एरे का प्रयोग फंक्शन में किस प्रकार से करेंगे, या बोल सकते हो कि आप फंक्शन को कॉल एरे से किस प्रकार से करेंगे, मतलब कॉलिंग फंक्शन इन एरे, सॉरी कॉलिंग फंक्शन ऑफ एरे, ये बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो एरे इन फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर एरे का प्रयोग किस प्रकार से होता है। देखिए इसका होता क्या है कि जिस प्रकार से आप फंक्शन में सिंपल वेरिएबल का प्रयोग करते हो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसी प्रकार से आप एरे का भी प्रयोग कर सकते हो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए। बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सिंपल वेरिएबल, जैसे मान लीजिए सिंपल वेरिएबल आपका है इंट x बराबर 10 मान लीजिए आपने। अगर मान लो आपको कोई फंक्शन कॉल करना है तो आप क्या करते हो, आप इसके वैल्यू को भेजते हो। आप क्या करते हो, इसके वैल्यू को भेजते हो। जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन मान लीजिए मान लो आपका बना हुआ है एड, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, सिंपल सा इसके मान को आप क्या करते हो, भेजते हो। तो क्या होता है कि आपका ये फंक्शन कॉल होता है, कॉल बाई वैल्यू के हिसाब से। तो इसमें आपने क्या भेजा, सिंपल आपने वेरिएबल का मान भेजा है फंक्शन के अंदर। ये आपका क्या था, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर था, आपने फॉरवर्ड पैरामीटर में भेजने में आप क्या भेजा, इसका सिंपल सा मान आपने भेजा। तो उसी प्रकार से आप एरे का मान भी आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो क्या फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो वो किस प्रकार से कॉल होगा अपने उसको प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको बढ़ा देता हूं मैं, सबसे पहले लिखते हैं एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, एस इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ये तो आपकी दो होगी हेडर फाइल, आईओ स्ट्रीम डॉट एच और कॉनियो डॉट एच। ये आपने हेडर फाइल आपने यहाँ पे लिख ली। अब अपने क्या करेंगे कि अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अपने यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन किस प्रकार बनाएंगे, अपने फंक्शन बनाएंगे अपने एरे का, मतलब अपने एरे का प्रयोग करेंगे फंक्शन के अंदर। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम क्या देता हूं मैं, उसका टाइप कर दिया मैंने वॉइड, मतलब ये किसी प्रकार का कोई मान रिटर्न आपका नहीं करेगा। मैंने क्या लिख दिया वॉइड, और मैं फंक्शन का नाम कर देता हूं, जैसे मान लीजिए एरे देता हूं, क्या देता हूं मैं एरे, या मैं इसका नाम एरे की जगह मान लीजिए अपने कुछ और नाम देते हैं, क्योंकि एरे अपना क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो अपने क्या देते हैं AR वाई कर देते, चलो एरे कर देते हैं, ये नाम अपने इसको दे दिया। अब क्या करते हैं कि इसमें अपने एक पैरामीटर लेंगे, इसमें क्या लेंगे, अपने एक पैरामीटर लेंगे, और फंक्शन की शुरुआत आपकी यहां से होगी और अपने यहाँ पे उसको खत्म करेंगे। फंक्शन को अपने बाद में लिखेंगे। सबसे पहले अपने लिखते हैं कि वॉइड मैन में क्या होगा, ये समझने के लिए फंक्शन को अपने बना नाम दे दिया, अपने इसका टैग दे दिया, इसका पैरामीटर अपने बाद में देंगे, और फंक्शन में क्या काम करना है इसको भी अपने बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैन फंक्शन। अपन लिखते हैं यहाँ पर मैन, मैंने यहां क्या किया, मैंने मैन फंक्शन लिख लिया। इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, वॉइड लगाना पड़ेगा, वॉइड, वॉइड मैन, ठीक है। अब क्या करें कि आपका फंक्शन यहां से शुरू हो गया, अपने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करेंगे। क्या करें, अपने एक यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करेंगे। एरे अपने डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, पहले एरे का डाटा टाइप मैंने लिख दिया इंट, इंट क्या इसका डाटा टाइप है। अब एरे का नाम, एक नाम मैंने क्या दे दिया, मान लो ए दे दिया,
अब इसका साइज अपन देते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने इसका साइज दे दिया मैंने 5। मैं क्या करता हूं, इसका डिफॉल्ट एरे घोषित करता हूं, मतलब मैं इसका डिफॉल्ट एरे क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, मतलब मैं इसका मान भी, इसका प्रारंभिक मान भी मैं इसके साथ ही दे रहा हूं। जैसे मैं इसे मान लीजिए 7, 9, 5 और मान लीजिए 9 क्या नाम अपना 8 और 3। ये क्या है, इसका मैंने प्रारंभिक मान भी मैंने इसका दे दिया। अब क्या करेंगे कि मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है, इसको अपने का है स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल। मैंने क्या दिया एरे, मैंने क्या लिख दिया फंक्शन को, फंक्शन का नाम लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल करने का तरीका वही होगा जैसे आपका सिंपल वेरिएबल का था। बस देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि मैं इसमें कॉल करने के लिए आपका मैं क्या लिखूंगा, एरे का नाम लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा एरे का नाम इसमें लिखूंगा। एरे का नाम क्या है, ए। इतना करते ही क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें ये देता हूं, अगर सपोज कि मैं लिखता हूं इसमें ये लिखता एरे और मैं लिखता यहां पर ये 5, तो क्या होता है, ये गलत होता। ये गलत क्यों होता, क्योंकि एरे का 5वां इंडेक्स कोई है ही नहीं भाई। एरे का जो इंडेक्स में कहां शुरू होता है, 0 से। मान लीजिए मैं इसको बनाता हूं, जैसे यही है, मैंने इसको बनाया यहाँ पे क्या है, ये आपका एरे है 1 2 3 4 5। इसमें मैंने वैल्यू दी 7 9 5 8 और 3। ये मैंने मान इसमें दे दिया। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर कितना हो गया, 0 शुरू हुआ और कहां तक है, 4 तक ही है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A5। ये इसके इंडेक्स नंबर को लेगा, तो 5वां इंडेक्स तो कोई है ही नहीं। तो क्या करेगा, ये आपके लिए कोई गार्बेज वैल्यू आपको क्या करेगा, फंक्शन के अंदर भेज देगा और आपका सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो अपने इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए मैं इसको ये करता, मैं मान लीजिए 2 लिखता या 1 लिखता, तो क्या होता कि ये केवल जो 2 मैंने लिखा है, तो 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, जो मेरे का इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। तो केवल ये इस मान को क्या करता, ये भेजता, इसको भेजता केवल 5 को भेजता, बाकी को ये नहीं भेजता। तो अपने को क्या करना है, अपने को एक वैल्यू नहीं करनी है, अपने को क्या करना है, पूरा एरे ही कॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपने, इसके लिए अपने इसको सिंपल सा इस प्रकार से कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, इसके नाम से, ना इसका साइज देंगे, कुछ नहीं, क्या देंगे इसका एरे ए। तो एरे ए करते क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एरे का नाम क्या है, ए है, और उसका डाटा क्या है, इंटीजर है। और उसमें मैंने कितना बनाया, 5 का एरे बनाया, तो मतलब इसके इस नाम के 5 आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं एरे के। तो 5 क्या हो जाएंगे, आपके कॉल हो जाएंगे। तो अपने इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। इसको एक बार हटा देता हूं मैं। अब क्या करेंगे, अब अपने को केवल इतना ही करना था फंक्शन में, मेन फंक्शन में केवल अपने को क्या करना था, एक एरे डिक्लेयर किया, इसका डिफॉल्ट मान लीजिए मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया और गेट ch और मेन फंक्शन आपका खत्म। अब क्या करते हैं, अब अपने फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन में क्या लिखेंगे कि एरे आपका किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। तो फंक्शन में का जो भाई ये क्या कर रहा है कि एरे आपका इंटीजर प्रकार का, तो ये इंटीजर प्रकार का क्या करेगा, मान भेज रहा है। तो यहां भी क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर ही होना चाहिए। तो अपने यहां लिखेंगे इंट। अगर पैरामीटर भी क्या होता है, इंटीजर होगा, तो मैंने लिखा इंट। इसका नाम दे दो, जैसे मान लीजिए मैंने दिया एक्स दे दिया, मैंने क्या लिख दिया, इंट एक्स। इंट एक्स दिया तो इसमें क्या है, केवल ये एक वैल्यू ले रहा है, ये सिंपल वेरिएबल। तो क्या होगा, ये एक ही वेरिएबल लेगा। लेकिन अपने को क्या लेना है, 5 वेरिएबल लेने हैं। अपने को क्या लेना है, 5 वेरिएबल का मान इसमें भेजना है। लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल एक वेरिएबल, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे अपने को बड़ा ब्रैकेट चालू करके खाली बंद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जितना वैल्यू होगी वो उतना का मान अपने आप इसमें आ जाएगा। मैं चाहूं तो यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूं तो भी सही है। मैं ब्रैकेट के बीच में क्या लिख सकता हूं,
मैं 5 भी लिख सकता हूं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि 5 से क्या होता है कि अगर मान लो इसका मान फिक्स होता है, मान लीजिए इसमें और भी मान मैं मान लो प्रोग्राम को इन फ्यूचर में और काम में लूंगा, तो मैंने इसको यहाँ पर खाली कर दिया, तो क्या होगा, ये तो वैल्यू 5 चलेगा, मतलब आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो अपने क्या करते हैं कि इसको खाली छोड़ देते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जितने का एरे होगा उतने का मान अपने आप ये ले लेगा, अपने को बार बार यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपने क्या किया, यहाँ पर एक्स, ये इंट प्रकार का आपका क्या है, एक पैरामीटर है, इसका नाम क्या है, एक्स है, जिसको मैंने क्या बना दिया, एरे बना दिया। एरे इसलिए बनाया क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स क्या कर ले, कॉल कर ले। अगर मैं नहीं बनाता तो क्या करता, इसके केवल एक एलिमेंट्स को ये कॉल करता, जिससे क्या होता, केवल आपका पहला एलिमेंट आपका क्या होता, कॉल होता, मतलब आपका साथ ही कॉल होता, बाकी आपके एलिमेंट्स आपके कॉल नहीं होते। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अब ये कॉल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बन गया, आपका एरे बन गया। अब क्या करना है कि अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर एक लूप लगाना है एरे को चलाने के लिए। तो उसके लिए अपने क्या लेंगे, अपने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे। मैंने दिया इंट आई, मैंने क्या लिख दिया, इंट आई। आई किस लिए, ये लूप को आपके चलाएगा। मैं लिखा फॉर आई बराबर कितना मान है, 0 है, आई लेस देन 5, वहां पे चलिए ये मान 5, मतलब इसके एक एक एलिमेंट्स को क्या करता है, ये यहां से लेता रहे और क्या करे, प्रिंट करता रहे। तो क्या हो जाएगा, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, मैंने इसका एग्रीमेंट भी कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखा सी आउट। सी आउट किसको करना है, सी आउट करना आपको एक्स आई का, मतलब इसका मान, भाई इसने क्या किया, यहां पर आपके एचओ पैरामीटर ने मान भेजा, ये आपका क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। तो यहां से जो मान भेजेगा तो ये 500 के मान जाएगा। तो 500 का मान चलाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, इसकी आवश्यकता पड़ेगी लूप की, क्योंकि एक एक मान को क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। और कहां तक प्रिंट का, जब तक इसके 5 वैल्यू आपके क्या हो जाए, प्रिंट ना हो जाए, तब तक क्या करेगा, ये लूप आपका चलता रहेगा और मान का प्रिंट करता रहेगा, एक्स और आई, ये मान आपका प्रिंट क्या होता रहेगा और आपका ये लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका ये फंक्शन यहाँ पे खत्म। तो ये क्या करेगा, ये आपके सभी एलिमेंट्स को क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। मतलब पहले 7, फिर 9, फिर 5, फिर 8 और 3, इस प्रकार से सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे फंक्शन के द्वारा। मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, मैं अगर ये यहाँ पे ये लिखता, आई की जगह मैं क्या लिखता, केवल 2, तो क्या करता, इसके दूसरा एलिमेंट, मतलब क्या होगा, ये आपका एलिमेंट था 1 2 3 4 5, तो क्या करता है ये आपका 7 9 5 8 3, यहाँ पे क्या बनता है, ए, ये आपका एरे, इसमें आपका 0 1 2 3 4। मैंने यहाँ क्या लिखा 2, मतलब इसका दूसरे इंडेक्स को ही प्रिंट करता, मतलब इसके 5 वैल्यू को प्रिंट करता। मैं अगर 1 करता तो क्या करता, ये 9 को प्रिंट करता। लेकिन मुझे क्या करना है, सभी को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा आई। इससे क्या होगा कि लूप से एक एक वैल्यू को आपका लेता रहेगा और क्या करेगा, ये प्रिंट करता रहेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, सारा मान एरे के सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, फंक्शन इन एरे, या बोल सकते हो कि आप फंक्शन को एरे से किस प्रकार से कॉल कर सकते हैं। तो ये भी इसका ही एक एग्जांपल है। तो आज की वीडियो में ये था। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।